हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप लवण एवं जल बनते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। अम्ल का अभिक्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। चलिए उदाहरण लेते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट और जल। यह हो गया आपका लवण, सोडियम सल्फेट हो गया आपका लवण और यह हो गया आपका जल। इसी तरह HCl का अभिक्रिया जब KOH से कराया गया है तो हमें प्राप्त हुआ है KCl और H2O। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है पोटेशियम क्लोराइड और जल। तीसरा समझते हैं। HCl अम्ल की अभिक्रिया जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और H2 जल। आगे हमें पढ़ना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो, सूर्य प्रकाश, वह अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हम Cl2 से कराते हैं यानी क्लोराइड से कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह 6H2O की अभिक्रिया जब हम 6CO2 से कराते हैं यानी कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है और O2 प्राप्त होता है। HCl की अभिक्रिया हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड और जल। CH4 की अभिक्रिया जब हम Cl2 से कराते हैं यानी क्लोराइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3 क्लोरोमेथेन और HCl। यह जितनी भी अभिक्रिया है सब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। 2Cu की अभिक्रिया जब हम O2 से कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2CuO यानी हमें प्राप्त हुआ है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का अभिक्रिया जब हम O2 से कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है कॉपर ऑक्साइड। 2Mg का अभिक्रिया जब हम O2 से कराते हैं तो प्राप्त होता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह H2S का अभिक्रिया जब हम Cl2 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया को समझते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी यानी इस अभिक्रिया में अपचयन या अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया में। उदाहरण समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम
जब हम हाइड्रोजन से कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है कॉपर प्लस जल। जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया जब हम कार्बन से प्राप्त कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। H2 की अपक्रिया जब हम Cl2 से कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2H2 की अपक्रिया जब O2 से कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2H2O यानी जल। हमें पढ़ना है ऊष्मक्षेपी अपक्रिया। तो चलिए ऊष्मक्षेपी अपक्रिया का डेफिनेशन समझते हैं। वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी इस अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। यह दोनों जो है आपका हो गया अभिकारक और यह दोनों जो बना है यह हो गया आपका उत्पाद। यानी CH4 मीथेन की अपक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O जल, और इसके साथ साथ हमें प्राप्त होता है ऊष्मा। इस अपक्रिया का पहचान है कि इसके लास्ट में क्या प्राप्त होगा हमें, तो ऊष्मा प्राप्त होगी। दूसरा उदाहरण समझते हैं। कार्बन का अपक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। 2H2 का अपक्रिया जब हम O2 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2H2 और ऊष्मा। तो ऊष्मक्षेपी अपक्रिया में लास्ट में हमें ऊष्मा की प्राप्ति होगी। आगे हमें पढ़ना है ऊष्मशोषी अपक्रिया। तो चलिए ऊष्मशोषी अपक्रिया का डेफिनेशन समझते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मशोषी अपक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मशोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। Ca कैल्शियम CO3 कार्बोनेट प्लस ऊष्मा का अपक्रिया कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ऊष्मा का अवशोषण हो गया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मशोषी अपक्रिया कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है रेडॉक्स अपक्रिया। तो चलिए रेडॉक्स अपक्रिया का डेफिनेशन समझते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होगा और दूसरा अभिकारक अपचयित होगा। शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं उपचयन और अपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया जब कार्बन से कराएं तो हमें प्राप्त हुआ है Zn प्लस Cu कार्बन ऑक्साइड। पहले ZnO को देखते हैं। ZnO से CO के साथ कार्बन उपचयित हो गया है, कार्बन का हुआ है उपचयित हो गया है। दूसरा अपक्रिया समझते हैं। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का अपक्रिया जब 4HCl से कराए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोराइड। रेडॉक्स अपक्रिया में पहला अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।